हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखो, नारुतो में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर है। इटाची, नारुतो, माइट गाई, मादारा एंड साकुरा। मजाक कर रहा हूँ बे, ये तो नहीं हो सकता। और ऐसा कैरेक्टर तो पूरा वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड कुछ कैरेक्टर तो ऐसा है पूरा यूनिवर्स को भी तबाह कर देगा। तो भाई इनमें से ही आज हम जानेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। और लास्ट में ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में जान के आप भी होश हो जाओगे। एंड 12 कैरेक्टर को भी हराने का दम रखते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है जाहिद, वेलकम टू जाहिद यूनिवर्स। सबसे लास्ट में 12 नंबर में जो आता है वो सबको रुलाया था, तुम्हारा हमारा मास्टर जिराया सेंसे। जिराया सेंसे की बात करें तो वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर लेजेंडरी शानिन में से एक थी, जिससे तुम समझ सकते हो जिराया सेंसे का पावर के बारे में। क्योंकि इटाची जब नारुतो को किडनैप करने आया था तब उसका टक्कर हुई थी मास्टर जिराया से। इटाची को भी पता है जिराया को हराना इतना भी आसान नहीं है। वेल, अब हम बात करते हैं जिराया का एबिलिटीज के बारे में। तो अपना जिराया फास्ट में राशिंगन यूज करता है एंड इसके साथ साथ वो भी सेल्स मोड भी यूज कर सकते हैं। और इसी पावर के साथ जिराया ने पेन के साथ भी फाइट करा था एंड 6 पेन में से एक को भी वो हराया था। मतलब आप लोग तो समझ ही सकते हो जिराया सेंसे का पावर संपर्क है। इसके बाद नंबर 11 में आता है सस्ता उचिहा काकाशी उचिहा कॉपी निंजा काकाशी। सबको तो पता ही है। और तो और उसके तो व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते हैं। ओ बचपन से एक जीनियस था। काकाशी लौता एक ऐसा बंदा है जो मोस्ट यंगेस्ट जुनिन है। और तो और काकाशी उचिहा 1000 से भी ज्यादा जुट्सु यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, काकाशी उचिहा पूरा सीरीज में सबसे ज्यादा फास्ट हैंडसेन भी कर सकते हैं। और ऊपर से काकाशी इतने पॉपुलर है जो बच्चे उसे जानते हैं। That guy, the one standing there on the right, it's Kakashi Hatake. Come on, I know that. अब हम काकाशी का पावर की बात करते हैं तो काकाशी ने पेन के साथ भी फाइट की थी और अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। एंड नारुतो के साथ मिलकर और काबुजो के साथ भी फाइट की थी। एंड एनिमे के लास्ट में उसने डुअल मांगेक्यू शारिंगन भी एक्टिव कर ली थी। एंड उसने कागुया को भी अच्छा खासा टक्कर दी थी। एंड उसका मांगेक्यू शारिंगन थोड़ी ही टाइम के लिए था जब काकाशी ने ओबिटो का चक्र मिला। नेक्स्ट में नंबर 10 में आता है क्लैन किलर इटाची उचिहा। इटाची उचिहा के बारे में तो सबको पता ही है। इटाची बचपन से इतना ज्यादा स्किल था और 6 साल में ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। एंड उसका 11 साल की उम्र में वो अनरुकी कैप्टन बना। और तो और हम इटाची के पावर की बात करें तो सोकियोमी अमातेरासु पुचुका ब्लेड एंड सुसानो की तरह पावर इस्तेमाल करता था। और तो और इटाची ने काकाशी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, बंदे ने तो 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में था। नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है द येलो फ्लैश, मतलब मिनाटो नामिकाजे, नारुतो का पापा। वेल, मिनाटो की एबिलिटीज के बारे में हम जाने तो देखे, मिनाटो ने राशिंगन फ्लाइंग रेजन की तरह जुट्सु को क्रिएट करा था। ऊपर से फ्लाइंग रेजन की वजह से वो तो लाइट से भी ज्यादा फास्ट है। उसके साथ साथ वो तो एक 9 टेल के भी जिनजुरी के है। ऊपर से वो तो सेलिंग जुट्सु भी यूज करता है जो बहुत खतरनाक है। और नंबर 7 पे आता है काटोरा काट, मतलब माइट गाय। और तो और ये तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर में से तो एक है भाई, जो निंजुत्सु भी यूज नहीं कर सकता। वो तो ऑलमोस्ट मादारा को पेल दिया था। तो आप लोग समझ ही सकते हो माइट गाय का एबिलिटीज के बारे में। तो माइट गाय का कोई तो एबिलिटीज नहीं है और सिर्फ टाइजुत्सु में एक गॉड है, मतलब उसको टाइजुत्सु में कोई नहीं हरा सकता। नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है गॉड ऑफ शिनोबी, मादारा का हस्बैंड हाशिरामा। हाशिरामा की बात करें तो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द नारुतो एनीमे। और इस बंदे ने तो मादारा को बार बार कुत्ते की तरह पेला था। और तो और हाशिरामा ने तो पूरा टेल बीस्ट को पोकेमोन की तरह पकड़ लिया था। और उसका पावर की बात करें तो एक सेज मोड यूज करता है, बट इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5 में आता है सास्के उचिहा। सास्के देखा जाए तो बहुत पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। इस बंदे ने तो अकेले एक आगे मीटिंग में घुस कर राइका के जैसे बंदे को फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, सास्के ने भी किलर बी के साथ फाइट किया और ओरोशिमारू को मार के भी ओरोशिमारू का पावर ले ली थी। एंड मादारा के साथ अच्छा खासा टक्कर दिया एंड सारे टेल बीस्ट को अपना काबू में कर लिया था। और तो और ऑतो शारिंगन की वजह से अमातेरासु एंड चिदोरी की तरह भी जुट्सु यूज करता है। और होगोरोमे की चक्र पाने के बाद ऑतो रिनेगन भी एक्टिव कर लिया और रिनेगन की मदद से हर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 में आता है ब्रोकन हीरो दिल टूटा ओबिटो उचिहा। देखो, ओबिटो स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट आगे जाके ओबिटो बहुत पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसके पास है मादारा सेंसे एंड कामुई की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट जुट्सु। एंड इसके साथ साथ भी ओबिटो 10 टेल्स का भी एक जिनजुरी के है। और तो और उसके अंदर तो सारे 10 टेल्स के भी चक्र है जिससे मदर से और रिनेगन को भी कंट्रोल करता है। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। नंबर 3 में आता है दत्तीबायो, मतलब नारुतो उजुमाकी। नारुतो के बारे में मुझे ज्यादा बोलने नहीं होगा क्योंकि वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और तो और नारुतो भी 9 टेल्स का जिनजुरी के है जिसमें खतरनाक चक्र है जो हीलिंग पावर भी यूज कर सकते हैं। और नारुतो उजुमाकी होने के
कारण उसके पास बहुत चक्र है जिसके मदद से वो लाख शैडो क्लोन भी बना सकता है। और नारुतो उज़ुमाकी आगे जाकर भी सारे टेल बीस्ट का चक्र उसको मिली थी। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो नारुतो उज़ुमाकी की पावर के बारे में। सो नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है द गोस्ट ऑफ उचिहा। मादारा उचिहा। मादारा के बारे में तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं होगा क्योंकि उस बंदे का नाम सुन के ही लोगों का फट जाता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब कोई बच्चा सोता नहीं है उसका माँ बोलता है सो जा बेटा मादारा उचिहा आ जाएगा। मादारा ऐसा एक बंदा है जिसने अकेले ही 4 ग्रेट निंजा वॉर में 80,000 शिनोबी, 5 कागे एंड 9 टेल बीस्ट को अकेले ही हरा दिया था। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो मादारा उचिहा की पावर के बारे में। मादारा तो एक खतरनाक कैरेक्टर है और मादारा तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर में से तो एक है। एंड आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और जरूर कमेंट में बताना। इसके बाद नंबर 1 पे फाइनली आता है तुम्हारा हमारा मोमी कागुया ओत्सुकी। कागुया एक ओत्सुकी है तो हम उसको एक एलियन भी कह सकते हैं और धरती की बाहर से आया है। और तो और ओत्सुकी कितना ज्यादा पावरफुल है आप लोग को तो पता ही है क्योंकि बोरुतो की मांगा में ओत्सुकी ने तो सबका फाड़ की रखी थी और मोमोसुकी ने तो सासुके और नारुतो को भी पेल दिया था। और कागुया को नंबर 1 पे रखने का एक ही कारण है क्योंकि उसके पास है ट्रूथ सीकिंग बॉल्स। ट्रूथ सीकिंग बॉल्स ऐसा एक पावर है जिसके मदद से वो एक धरती को भी मतलब पूरा यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो इस 12 कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है और वो है अपना रामेन दादा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है रामेन गाय के पास 6 ऑफ 6 बॉल है और तो और उसकी आइस हमेशा क्लोज रखती है क्योंकि उसके पास रिनेगन की ताकत है। और रामेन गाय उसका आइस क्लोज रखते हैं क्योंकि सबको इसके बारे में पता ना चले। सो गाइस आपको क्या लगता है और जरूर कमेंट में बताना। एंड आज के वीडियो यह था कि आज के वीडियो आपके पास कैसा लगा और जरूर कमेंट में बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।